ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो फंक्शंस। तो एक काम करते हैं, इसके राइट फ्रॉम बेसिक्स, डायरेक्ट मिसलेनियस नहीं उठाते, इसका जो बेसिक्स है फर्स्ट एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स वहां से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन थीटा इज 1/√2। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता ही है कि साइन थीटा 1/√2 कब आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 45 डिग्रीज के लिए आता है। अच्छा, तो साइन पॉजिटिव और कहाँ पे आता है आप लोग कमेंट में बताओ, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, फर्स्ट और किन किन क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट याद रखो। तो 1/√2 की जो साइन की वैल्यू है 45 डिग्रीज के लिए भी आएगी एंड यहाँ पे भी कहीं पे तो आएगी किसी तो एंगल के लिए। वो एंगल कितना है कैसे निकालेंगे, देखो ये 45 का गैप है तो ये भी 45 होगा, बट एंगल हमेशा हम लोग वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस से ये मेजर कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। किसी को नहीं आ रहा आंसर? अरे ये टोटल एंगल कितना है देखो, ये 180 है और ये 45 है, 180 में से 45 हटा दो 135 डिग्रीज। तो साइन थीटा 1/√2 ये कब कब आएगा, जब थीटा होगा 45 या तो 135, मतलब π/4 3π/4। ये क्लियर हुआ आप फर्स्ट सम? एटलीस्ट कमेंट करके बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, या फिर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड सम आप ट्राई करके देखो। लेट्स से इफ आई पुट साइन थीटा इज हाफ, बताओ इसके आंसर साइन थीटा हाफ कब कब आएगा। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, थीटा के वो एंगल्स, थीटा all theta values that lie between 0 to 2 pi, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो साइन थीटा हाफ कब आएगा, 30 डिग्रीज के लिए। तो यहाँ पे 30 डिग्रीज प्लॉट कर देंगे। और साइन और पॉजिटिव कहाँ पे आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं पे तो हाफ आएगा, यहाँ पे भी हाफ आ रहा है, यहाँ पे भी हाफ आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत इजी होता है निकालना, 30 डिग्रीज। सेम ये गैप यहाँ पे लगा दो 30 डिग्रीज। तो सेकेंड आंसर जो है वो कितना होगा यहाँ पे, अब ये एंगल, और ये एंगल कितना है 150 डिग्रीज। सो थीटा के दो वैल्यूज हैं, थीटा इज 30, दूसरा है थीटा इज 150 डिग्रीज। क्लियर हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस साइन के। साइन का अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दिया जाए तो प्रिंसिपल कैसे निकाला जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। नेक्स्ट, साइन थीटा का मान लो नेगेटिव वैल्यू दे दिया जाए, तो मान लो ऐसा दिया साइन थीटा इज -हाफ, तो आपको क्या करना है,
पहले हाफ देखना है कब आता है, साइन थीटा हाफ कब आता है वो ड्रॉ करो। यहाँ पे आएगा हाफ साइन थीटा, और ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री। अब आपको चाहिए साइन थीटा माइनस हाफ नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव कब आता है, एक तो है थर्ड क्वाड्रेंट, एक है थर्ड क्वाड्रेंट और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी आएगा एंड यहाँ पे आएगा माइनस हाफ, यहाँ पे भी आएगा माइनस हाफ। अब यहाँ पे 30 का गैप है, सेम 30 का गैप यहाँ पे लगा दो 30, यहाँ पे भी 30। अब आपको करना है मेजर, एंगल मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस से घूमना होगा। ये पहला एंगल, बताओ ये कितना है, और दूसरा ये एंगल ये कितना है, इन दोनों एंगल्स का मेजर कितना है बताओ। तो पहले देखो, जब आप यहां से लेकर ये वाला ये वाला एंगल लिखते हो तो यहां तक 180 है, 180 में आपने और नीचे जाके 30 ऐड किया, सो इट इज 210 डिग्रीज, 210। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट दूसरा एंगल जो है वो निकालते हैं। हमको यहाँ से ट्रैवल करके ये एंगल निकालना है। अब पूरा एंगल कितना होता है 360, 360 में से ये 30 का गैप हटा दो, -30 कर दो, सो इट इज 330। सो इसके दो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, एक है 210 डिग्रीज, दूसरा है 330 डिग्रीज। तो साइन का पॉजिटिव साइन का नेगेटिव आया तो कैसे करने का ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉस पे। So let's say we have cos theta is √3/2. Cos theta is √3/2. पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, √3/2 कब आता है, cos 30 डिग्रीज के लिए। फिर cos पॉजिटिव और कहाँ पे आता है, cos पॉजिटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो दोनों चीजें आपको बस ये देखना है, cos का पॉजिटिव दिया है ना, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है 30 डिग्रीज, तो ये गैप कितना होगा 30 डिग्रीज। बट आपको एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से ट्रेवल करके लिखना होता है, तो आपको ये एंगल निकालना है। सो एक एंगल है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्रीज। क्लियर हुआ ये सम। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पुटअप करता हूँ सम, वो आप ट्राई करो। मान लो ऐसा दिया है cos थीटा इज -√3/2 या cos थीटा इज -हाफ। इसको इसके प्रिंसिपल वैल्यूज हमको निकालने हैं। सो आपको बस देखना है cos नेगेटिव कहाँ पे आता है, cos नेगेटिव आता है यहाँ पे एंड यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे कहीं आपको मिल जाएगा cos का वैल्यू -हाफ, cos का वैल्यू -हाफ। अब आपको देखना है कि cos प्लस हाफ कब आता है, cos का वैल्यू प्लस हाफ कब आता है 60 डिग्रीज के लिए। तो एक गैप यहाँ पे लगा दो 60, यहाँ पे भी 60। अब एक्स एक्सिस से घूम के एंगल निकालो। सो फर्स्ट एंगल होगा ये, दूसरा एंगल होगा ये, सो इट इज 120 डिग्रीज एंड 180 में 60 ऐड करो 240। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। ओके, नेक्स्ट इज tan। तो साइन कॉस tan आपको आना चाहिए, उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालते आने चाहिए। नेक्स्ट इज tan थीटा इज √3। अगेन सी tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में। tan पॉजिटिव
फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan का वैल्यू √3 एंड √3। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमेशा पता होता है 60 डिग्री, सेम गैप यहाँ पे लगा दो। आपको हमेशा एंगल x एक्सिस से निकालना होगा, तो ये है 240 एंड 60 डिग्रीज। नेक्स्ट is, let's say tan is negative, tan is -1/√3। फिर ड्रॉ कर दो tan नेगेटिव। नाउ tan नेगेटिव कहाँ पे आता है? tan नेगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ tan का वैल्यू -1/√3 चाहिए, -1/√3 चाहिए, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में मिलेगा। एंड tan 1/√3 कब आता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए कब आता है? 30 डिग्रीज के लिए। तो ये सेम गैप यहाँ पे लगा दो, सेम गैप यहाँ पे लगा दो। आपको अब एंगल कौन सा लिखना है? एक्स एक्सिस से ट्रैवल करके, ये वाला एंड दूसरा है ये वाला। सो 330 एक आंसर है इसका, दूसरा आंसर है 150 डिग्रीज। बस हो गया। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे ही है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। तो उसके फॉर्मूले काफ़ी सारे हमने डिराइव किए थे। जनरल सॉल्यूशन ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। cos x इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है। नाउ कोसाइन 0 कब आता है वो देखते हैं। तो पहला एंगल कौन सा है? 90 डिग्रीज के लिए π/2, cos π/2 इज 0। फिर अगला cos 0 कब आएगा? 3π/2 के लिए। फिर अगला cos 0 कब आएगा? हमेशा y एक्सिस पे घूम के जब कभी आप जाओगे तो cos 0 बनेगा, 5π/2। फिर 7π/2 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड आपको दिख रहा है 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ऐसे एंगल्स के लिए x की इन वैल्यूज के लिए cos x 0 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? cos x 0 बनाने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? नाउ इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, ऑड नंबर्स है यहाँ पे 1, 3, 5, 7। ऑड नंबर जनरेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इट इज 2n + 1 इंटू π/2। सो ये ऑड नंबर आपको जनरेट करके देगा और मल्टीप्लीकेशन में है π/2। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, cos x इज इक्वल टू 0, x इज 2n + 1 π/2। ये क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। सभी बच्चे बताओ, क्लियर हुआ ये cos x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन? हाँ, 2n - 1 भी लिख सकते हो, 2n + 1 भी लिख सकते हो, x का वैल्यू 2n - 1 भी लिख सकते हो। ये दोनों ही फॉर्मूले और नंबर्स जनरेट करके देते हैं n के अलग अलग वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट cos x इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन देखो। अब एक फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ साइन कब कब 0 आता है? कौन कौन से एंगल के लिए? 0 रेडियंस के लिए, फिर पाई रेडियंस के लिए, फिर 2π रेडियंस के लिए, फिर 3π रेडियंस के लिए, फिर 5π रेडियंस के लिए एंड सो ऑन। तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? 0 रेडियन, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π। यहाँ पे 4π आएगा, यहाँ पे 5π आएगा।
तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, x का वैल्यू जब कभी आप ये रखोगे तो sin x 0 बनेगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, x शुड बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सो इट इज n पाई। तो क्लियर हुआ sin x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, नेक्स्ट sin x। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं। sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो sin x माइनस साइन अल्फा क्या होगा 0, 2 sin x माइनस अल्फा बाय 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2, 0 होना चाहिए। मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसका मतलब अब देखो sin x इज इक्वल टू 0 का अभी हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, x माइनस अल्फा बाय 2 क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। और cos का भी 0 होने का एंगल्स हमने निकाला, x प्लस अल्फा बाय 2 क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाय। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट होगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो ये दोनों स्टेप्स क्लियर हुए, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पे और है, और का मीनिंग क्या है, x या तो 2n पाई प्लस अल्फा होना चाहिए। अभी 2n पाई मतलब देखो 2n मतलब एक इवन नंबर होगा, इवन नंबर इंटू पाई प्लस अल्फा होना चाहिए, या तो x की वैल्यू होनी चाहिए 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अभी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इंटू पाई माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू है इवन नंबर इंटू पाई, तो प्लस अल्फा आ रहा है, या तो x की वैल्यू आ रही है ऑड नंबर इंटू पाई, तो माइनस अल्फा आ रहा है। दोनों को अगर एक ही फॉर्मूले में लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। सी इन दोनों फॉर्मूलों को एक ही इसमें कंबाइन किया जा सकता है, इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं। ये कैसे आता है ये देखो, यहाँ पे, हाँ ये कैसे आता है ये देखो ना। इस फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू मान लो 1 पुट करते हो, मतलब ऑड नंबर पुट अप करते हो, तो x क्या बनेगा, x बनेगा पाई माइनस अल्फा। फिर n की वैल्यू आप इसमें 2 पुट अप करो, एक इवन नंबर पुट अप करो, तो x की वैल्यू बनेगी 2 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अपने आप क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो प्लस साइन आ रही है, और यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो माइनस साइन अपने आप आ रही है। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, n का वैल्यू अगर इवन हुआ तो अपने आप प्लस साइन आ रही है, और n का वैल्यू अगर ऑड हुआ तो अपने आप माइनस साइन आ रही है। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गया। सो नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, x इज n पाई
-1/n अल्फा। अब डिराइव करते हैं कॉस का, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा। फिर वही cos x माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, -2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस यहाँ पे भी बनेंगे, x प्लस अल्फा बाय 2 0 होना चाहिए, या तो साइन x माइनस अल्फा बाय 2 0 होना चाहिए। फिर साइन का 0 का फॉर्मूला लगा दो। साइन कब 0 आता है? जब एंगल n पाए हो, या तो साइन ये 0 कब आएगा? जब एंगल इज इक्वल टू m पाए हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 2n पाए माइनस अल्फा 2m पाए प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमेशा क्या दिख रहा है? इवन नंबर इंटू पाए, माइनस अल्फा भी आ सकता है, एंड यहाँ पे इवन नंबर इंटू पाए प्लस अल्फा भी आ सकता है। तो cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 2n पाए प्लस माइनस अल्फा, इवन नंबर इंटू पाए प्लस माइनस अल्फा, दोनों साइन आ सकती है, माइनस भी प्लस भी। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ डेरिवेशन। कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट स्टेप देखो, आप ना इसको समझो कि cos x और cos अल्फा इक्वल कब होंगे? जब x का वैल्यू इवन मल्टीपल इंटू पाए माइनस अल्फा आएगा, या तो x का वैल्यू इवन मल्टीपल इंटू पाए प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू इवन मल्टीपल इंटू पाए प्लस अल्फा भी चल जाएगी, माइनस अल्फा भी चल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा दोनों अलाउड है। इसलिए क्या किया कि एक ही फॉर्मूला बना दिया, x इज इक्वल टू, इवन नंबर बनाना है ना, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे इन दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट tan x इज tan अल्फा। इसको लिखो sin x बाय cos x, इसको लिखो sin अल्फा बाय cos अल्फा। सो sin x cos अल्फा इज इक्वल टू cos x sin अल्फा, sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा इज 0। सो sin x माइनस अल्फा इज 0। साइन 0 कब आता है? जब एंगल हो n पाए। तो x की वैल्यू क्या आएगी? n पाए प्लस अल्फा। तो ये क्लियर हुआ, tan x और tan अल्फा इक्वल कब होंगे? जब x होगा n पाए प्लस अल्फा। डेरिवेशन क्लियर हुआ? ओके, तो हमने जितने फॉर्मूले देखे उनको समराइज करते हैं। cos x इज इक्वल टू 0, x इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, sin x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई, tan x इज इक्वल टू 0, ये मैंने डिराइव नहीं किया, बट tan x कब 0 होगा? जब sin x 0 होगा। तो x इज इक्वल टू n पाई। इसका एंड इसका सोल्यूशन सेम है। उसके बाद cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 रेज टू n अल्फा, एंड tan x इज इक्वल टू tan अल्फा
x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये सब आपको याद रखना है, रिमेंबर इट। फाइन, नेक्स्ट ये देखो, तीन और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर अल्फा। नहीं, डेरिवेशंस कभी नहीं पूछते, डेरिवेशंस कभी आते नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर अल्फा, तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। मुझे इसका प्रूफ आता है बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, प्लस आता है या प्लस माइनस आता है, लेट अस सी। ये प्लस माइनस आता है, ठीक है। तीनों का यही जनरल सॉल्यूशन है। देखो प्रूफ कैसे करें। साइन स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2। 2 2 will cancel out, 1 minus cos 2x is 1 minus cos 2 alpha, 1 1 will cancel out, minus cos 2x is minus cos 2 alpha, minus minus will cancel out, so you'll get cos 2x is cos 2 alpha। हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब, ये वाला cos दोनों तरफ है cos, तो 2x एंगल को क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस ये वाला एंगल 2 अल्फा, सो x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर हुआ इसका डेरिवेशन, ये कैसे आता है। बताते जाओ, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आप लोगों को ये डेरिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, थर्ड लास्ट स्टेप, मतलब ये वाली। हाँ, तो देखो cos 2x और cos 2 अल्फा तो इक्वल आ गए, वो हमने लिख दिया। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का x को लिखा जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वही तो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बट फर्क क्या है, बस यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2 अल्फा है, तो क्या होगा यहाँ पे 2x इज 2n पाई प्लस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 अल्फा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब क्लियर हुआ। See, basically it is like this, cos A is equal to cos B दिया है, आपको cos cos काटना है, तो आप क्या लिखोगे, A is equal to B, बट इतना सिंपल नहीं है। A is equal to B भी ठीक है, बट इसके और भी सॉल्यूशंस है। तो cos A is equal to cos B अगर दिया हुआ हो तो आप जनरली लिख सकते हो A is equal to 2n पाई प्लस माइनस B, ये मीनिंग है इसका। अब इस पे आते हैं, लेट्स से हमको ये सेकेंड वाला प्रूफ करना है, अभी ये प्रूफ करना है। वैसे ही स्टेप्स है, cos स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 2 cos x बाय 2, 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2, 2 2 will cancel out, फिर 1 1 will cancel out, cos 2x is equal to cos 2 अल्फा, you get 2x is 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। सेम चीज यहाँ पे, tan स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर अल्फा दिया है, tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस 1 will cancel out, you'll get sec स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर अल्फा। रेसिप्रोकेट कर दो, cos स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर अल्फा, इसकी जैसे आ गया ना,
इसके आगे के स्टेप्स यही लगाएंगे हम लोग, तो यही मिल जाएगा। तो इन तीनों के लिए एक ही जनरल सॉल्यूशन है। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। जनरल सॉल्यूशन निकालो, साइन थीटा इज √3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो √3/2 को क्या लिखेंगे, साइन 60। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई -1/n अल्फा। क्लियर हुआ आंसर इसका? 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। आपको बस वो जनरल फॉर्मूले याद रखना है एंड अप्लाई करते जाना है। हाँ, ले सकते हो 2π/3, बट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आता है ना, वही वाला लिया करो। मान लो ऐसा है, साइन थीटा इज -√3/2। मान लो नेगेटिव आ गया और जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करोगे, माइनस साइन √3/2 कब आता है, साइन 60 के लिए। नाउ इसको आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस थीटा। साइन के बाहर का माइनस साइन अगर आपको अंदर शिफ्ट करना है, मतलब उसको हटाना है, अगर आपको ये माइनस साइन रिमूव करना है, तो ऐसा लिख दो, साइन पाई प्लस π/3। क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप जनरल सॉल्यूशन लगा दो। साइन थीटा इज साइन 4π/3। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा इज n पाई -1/n 4π/3। ये क्लियर हुआ? आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें ये भी कर सकते हो, साइन थीटा इज -√3/2, सो इट इज माइनस साइन 60। तो लिख दो ऐसा, साइन थीटा इज साइन ऑफ -π/3। साइन एक ऑड फंक्शन होता है, सो थीटा इज n पाई -1/n -π/3। दोनों ही ठीक है। अभी मान लो ये निकालना है, tan थीटा इज √3, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो, tan थीटा इज √3 मतलब tan 60। जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ये वाले, ये अप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मान लो सीक थीटा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो सीक थीटा आएगा -√2, कॉस थीटा आएगा -1/√2 विच इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4। कॉस का माइनस साइन हटाना है, तो आपको लिखना होगा कॉस पाई -π/4। तो अगर आपके पास कॉस माइनस कॉस थीटा है, तो उसको आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस साइन हट जाएगा। सो दिस इज कॉस 3π/4। सो थीटा क्या होगा, थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। क्लियर हुआ इसका आंसर? सी मैं थियरी आपको रिवाइज कराऊंगा, बट हम लोग फिर से जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो नहीं ले सकते, अननेसेसरी बहुत टाइम निकल जाएगा। वो सब सॉल्व है ना, वो वीडियोस में हमने सॉल्व किए हुए हैं। मैं बट जो थियरी है, इंपॉर्टेंट थियरी है, और कुछ एक आध दो सम्स है हर थियरी पॉइंट के ऊपर, वो मैं रिवाइज करा दूंगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे कि मिसलेनियस पे आ जाए, ताकि बहुत जल्दी हमारा वो हो सके, मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन चैप्टर्स के मिसलेनियस हो जाए एंड हम लोग एमसीक्यू सॉल्विंग पे आ जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद और सीईटी एग्जाम के बीच में टाइम उतना मिलता नहीं है एमसीक्यूज को करने का। फाइन, सो
नेक्स्ट इज, लेट से ऐसा क्वेश्चन दिया है, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन 60। तो 4 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, n पाई -1/n π/3। थीटा की वैल्यू n π/4 -1/n π/12। क्लियर हुआ ये आंसर? अभी क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से हर एक लेक्चर समझो, तुरंत घर पे जाके 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगता है आपको टाइम, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिर से करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भूलते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूले भूल जाते हैं, टफ सम्स जो सॉल्व किए थे उनका अप्रोच भूल जाते हैं। फिर से इसको अच्छे से रिवाइज कर दो अभी, और मैथ्स 1 में ये सबसे टफेस्ट टॉपिक है। नेक्स्ट इज, लेट्स से इट इज गिवन लाइक दिस, 4 cos स्क्वायर थीटा इज 1। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/4। cos स्क्वायर थीटा होगा हाफ का स्क्वायर, सो विच इज cos हाफ कब आता है, cos 60 डिग्री हाफ आता है। तो वी हैव cos स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर π/3। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला, ये जब दोनों तरफ स्क्वायर हो, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर हो तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा n पाई प्लस और माइनस π/3। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब? cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर दिख गया तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3 थीटा इज cos 2 थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो 3 थीटा कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा। तो दो केसेस बनेंगे, 3 थीटा इज 2n पाई प्लस 2 थीटा, 3 थीटा इज 2n पाई माइनस 2 थीटा। सो थीटा इज 2n पाई, एंड यहाँ से 5 थीटा इज 2n पाई, यहाँ से थीटा इज 2n पाई/5। ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, यही स्टॉप करते हैं लेक्चर।